ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव। 19 अगस्त 2022 शुक्रवार का दिन है और भगवान श्री कृष्ण का 5249वां जन्मोत्सव है। और मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो और आपकी जो भी मनोकामना हो भगवान श्री कृष्ण उसे पूर्ण करें और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। दोस्तों, जन्माष्टमी पर इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। आज शुक्रवार का दिन है जो माँ महालक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। माँ महालक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए शुक्रवार के दिन को श्रेष्ठ दिन माना जाता है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी है। तो ऐसे में आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त कृपा पाने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम दिन है। आज के दिन आप किसी भी मनोकामना से कोई सा भी उपाय करते हैं, एक छोटा सा भी उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, क्योंकि जन्माष्टमी की रात्रि को मोहनिशा की रात्रि कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी की रात्रि में निशीत काल में जो अर्धरात्रि का समय होता है उस समय में अगर आप किसी भी मनोकामना से कोई भी उपाय करते हैं या अपने मन की कामना करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आप जिस भी मनोकामना से पूजा आराधना करते हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि वो समय जो होता है बहुत ही श्रेष्ठ समय माना जाता है, बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है और इस समय में की गई पूजा आराधना कभी भी निष्फल नहीं जाती है। निश्चित ही उसका फल हमें प्राप्त होता है और बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अचूक उपाय, जिन्हें आप आज के दिन अर्धरात्रि के समय में निशीत काल में अगर करते हैं तो जिस भी कामना को आप मन में धारण करके उस उपाय को करेंगे वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो जो भक्त व्रत कर रहे हैं वो तो इस उपाय को करेंगे ही, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं किसी भी कारणवश तो ये उपाय आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आज के दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कीजिए और उसके बाद आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से वो पूर्ण होती है। और आज की वीडियो में शुभ मुहूर्त भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त, जिस समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराना चाहिए, वो शुभ मुहूर्त क्या है। और इसके साथ ही अगर आप 19 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो पारण करने का मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और व्रत का अगर संपूर्ण फल पाना चाहते हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को कौन सी वस्तु अर्पित करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको पसंद आती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं। इससे आप में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे आज के उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, जन्माष्टमी की तिथि प्रारंभ हो चुकी है 18 अगस्त की रात्रि में 9:20 से ही और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त की रात्रि में 10:59 पर। और 19 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होने का समय है रात्रि 1:53 से, मतलब देर रात 1:53 पर रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा और समाप्त होगा 21 अगस्त को सुबह 4:40 पर। और जन्माष्टमी के दिन विशेष महत्व होता है निशीतकालीन पूजा का, जिस समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि के समय में हुआ था, इसलिए रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो निशीतकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है रात्रि 12:03 से 12:47 तक का है। तो इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, मतलब जन्म कराया जाता है। और निशीत काल की पूजा का कुल समय है 44 मिनट का। तो आप तैयारी पहले से करके रखिए ताकि शुभ समय में आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म करा सके। और अगर आप निशीतकालीन पूजा की विधि जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए।
उस वीडियो में निशीतकालीन पूजा की पूरी विधि बताई गई है। और अब बात करते हैं आज के अचूक उपायों के बारे में। देखिए, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय अगर आप भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अगर आपके घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है, कर्ज से आप परेशान रहते हो, या फिर आप पैसे घर में लेकर तो आते हैं लेकिन उन पैसों का सदुपयोग न कर पाते हो, व्यर्थ के कार्यों में ही वो पैसे खर्च हो जाते हो, तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित कीजिए। इस उपाय से आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होगी, आपके घर में किसी भी प्रकार का कलह क्लेश है तो दूर होता है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है, धनागमन के रास्ते बनते हैं, धन का संचय भी होता है और धन का आगमन भी होता है। तो ये उपाय एकदम अद्भुत है, आपको जरूर करना चाहिए। और मान लीजिए आप चांदी की बांसुरी अर्पित नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप बांस की बांसुरी भी अर्पित कर सकते हैं। और विश्वास कीजिए, पूरे श्रद्धा भाव से अगर आप इस बार भगवान श्री कृष्ण को बांस की बांसुरी अर्पित करते हैं तो अगली बार आपकी सामर्थ्य इतनी जरूर होगी कि आप चांदी की बांसुरी भी अर्पित कर पाएंगे। पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अगर आपके बच्चों की शिक्षा में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, या फिर दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अवश्य अर्पित करना चाहिए। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित कीजिए। अर्धरात्रि में पूजा के समय आप अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो सुबह भी अर्पित कर सकते हैं। जो सुबह की पूजा आप करते हो, भगवान श्री कृष्ण का जब पूजा आराधना अभिषेक कर रहे हैं तो उस समय भी अर्पित कर सकते हैं। पूरे दिन उसे मंदिर में रहने दीजिए, रात्रि में भी उसे मंदिर में रहने दीजिए, और अर्धरात्रि की पूजा के बाद वो मोर पंख भगवान श्री कृष्ण के पास से उठा लीजिए, प्रार्थना करते हुए जो भी आपकी मनोकामना है उसी प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। और इस मोर पंख को आप अपने बच्चों के कमरों में रख सकते हैं, जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, स्टडी रूम में। आप उस रूम में अगर लगाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं और उन्हें शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है। और अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है तो ऐसे में आपको अपने बेडरूम में मोर के पंख जरूर लगाने चाहिए। कम से कम 7 की संख्या में अपने बेडरूम में अगर आप मोर पंख लगाते हैं तो निश्चित ही आपके दाम्पत्य जीवन में कितना भी कलह क्लेश हो वो दूर होगा। और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, जब आप भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करते हैं तो वो मोर पंख पूजा के बाद उठाकर अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा दीजिए। तो इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिलती है, आने जाने वालों की जो भी बुरी नजर होती है उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को धनिये की पंजीरी का भोग अर्पित करने से सभी प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिलती है। धनिया माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है और उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को भी धनिये की पंजीरी बहुत प्रिय है। तो आज के दिन धनिये की पंजीरी बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है, आपके व्यापार में, नौकरी में सफलता की प्राप्ति होती है। और अब बात करते हैं आज के महा उपाय की। इस उपाय को करने से अगर आप व्रत कर रहे हैं, व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप पूजा कर रहे हैं, सिर्फ व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और जिस भी मनोकामना से आप ये उपाय करेंगे निश्चित ही वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो करना क्या है आपको? आज आपको भगवान श्री कृष्ण के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। अखंड दीपक आज आप प्रज्वलित करेंगे। और दीपक किस समय प्रज्वलित करना है? देखिए, अगर आप सुबह ये वीडियो देख पाते हैं तो सुबह की पूजा के समय, जब आप पूजा आराधना कर रहे हो और ये वीडियो देख पाते हैं तो उसी समय आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर अभिजीत मुहूर्त का जो समय होता है उस समय में भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:36 से दोपहर 12:27 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में भी आप अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं अपने मन की कामना करते हुए। और अगर आप मान लीजिए अभिजीत मुहूर्त में भी नहीं कर पाते हैं तो शाम को संध्या काल में जब आप पूजा करते हैं उस समय भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब 19 अगस्त की रात्रि में पूरी रात्रि ये दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। दीपक प्रज्वलित करते समय अपने मन की कामना कीजिए और अपने मन की कामना के अनुरूप आप मंत्र का जप कीजिए। और मंत्र का जाप आपको कब करना है? देखिए, विशेष रूप से तो निशीत काल का जो समय होता है, जो शुभ मुहूर्त मैंने निशीत काल का बताया, वही शुभ मुहूर्त होता है जिस समय में आप किसी भी मनोकामना से मंत्र जप करते हैं तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन क्योंकि जन्माष्टमी का दिन है, पूरा ही दिन, पूरी ही रात्रि बहुत शुभ होता है, इसलिए आप किसी भी समय मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन वो विशेष समय होता है। तो अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो प्रयास कीजिए कि उसी समय में आप मंत्रों का जप कीजिए, जिस भी मनोकामना से आप मंत्र जप करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण के सामने ये दीपक प्रज्वलित कीजिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए अपनी विवाह की जो बाधा है उसे दूर करने के लिए।
या मन चाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो मन चाहे जीवन साथी की कामना से, तो अपने मन की कामना करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए और ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। वैसे तो आप अधिक से अधिक इस मंत्र का जप करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, लेकिन कम से कम 5 माला जरूर कीजिए इस मंत्र का जप। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है तो माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पहले से कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए उसी मंत्र को आज की रात्रि में भी जप करने का, क्योंकि एक ही मंत्र को अगर हम बार बार जपते हैं, हर शुभ अवसर पर हम जपते हैं, तो उस मंत्र में हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उस मंत्र से बहुत शीघ्र कामना पूर्ण हो जाती है। तो प्रयास करना चाहिए कि जो हम मंत्र नियमित जप कर रहे हैं उसी मंत्र का जप करें। लेकिन अगर आप कोई मंत्र जप नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये आज की रात्रि के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार आप 11 बार 21 बार कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन आज की रात्रि विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपनी क्षमता के अनुसार आप अधिक से अधिक इस मंत्र का जप कीजिए। और जिनकी संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर संतान गोपाल मंत्र का जप कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। और संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। तो इस मंत्र का आपको जप करना है संतान की प्राप्ति के लिए, और इस मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है संतान प्राप्ति के लिए। तो आज की रात्रि विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आप कर रहे हैं और श्री कृष्ण के समान ही आपको संतान की प्राप्ति हो, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति हो, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उनकी पूजा आराधना कीजिए और इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। कम से कम 11 माला तो जरूर करना चाहिए आज के दिन, लेकिन अगर आप अधिक से अधिक जप करें तो और भी अच्छा होगा। तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसी दीपक के सामने बैठकर आपको ये मंत्र जप करने हैं। वस्त्रों का ध्यान रखिए, काले रंग के वस्त्र आप धारण मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। आज के दिन आप या तो पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करके और विधिवत पूजा आराधना करिए भगवान श्री कृष्ण की, और उसके बाद मंत्र जप कीजिए। और अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में कि दीपक में कौन सी बाती का प्रयोग करना है। देखिए, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, दीपक में आप किसी भी बाती का प्रयोग कर सकते हैं। लंबी बाती, गोल बाती, जो भी बाती आप अपने घर में प्रयोग करते हैं नियमित पूजा में, उसी बाती का प्रयोग आप आज भी पूजा में करेंगे। और प्रयास कीजिए कि दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग आप करें, लेकिन अगर आपके पास शुद्ध घी ना हो तो ऐसे में आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखिए। और दीपक आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। अगर मिट्टी का भी दीपक ना हो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। तो अपने मन की कामना करते हुए आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक में आपको 2 हरी इलायची डालनी है और 2 लौंग डालना है। और इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि वो मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। पूजा पाठ में, व्रत में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और अगले दिन जब ये दीपक ठंडा हो जाता है, आप इस दीपक में से लौंग और इलायची निकालकर विसर्जन के लिए डाल दीजिए, मतलब मिट्टी में दबा दीजिए, या जल विसर्जन में भी आप दे सकते हैं, जिसमें पूजन की पूरी सामग्री आप विसर्जित करेंगे। उसके साथ ही लौंग और इलायची भी आप विसर्जित कर सकते हैं। और मिट्टी का दीपक आपने अगर प्रयोग किया है तो इसका प्रयोग दोबारा नहीं होगा, तो ये भी आप मिट्टी में विसर्जित कर सकते हैं या चाहे तो जल विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आप आटे का दीपक प्रयोग कर रहे हैं तो उस दीपक को ठंडा होने के बाद आप किसी पेड़ के नीचे छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे तो चींटियां उसे ग्रहण कर लेंगी। और धातु का दीपक प्रयोग कर रहे हैं तब तो आप उसे धोकर दोबारा अपने घर में पूजा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रयोग है जो कि बहुत श्रेष्ठ है। आज के दिन अखंड दीपक प्रज्वलित करने मात्र से ही मन की कामना पूर्ण हो जाती है। तो आज के दिन इस उपाय को जरूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा इससे प्राप्त होती है। व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल भी आपको इससे प्राप्त होता है। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।